Hello guys, good evening all of you. वेलकम टू RHD क्लासेज। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का अध्ययन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है और डिफ्रेंसिएशन के बेसिक फार्मूले क्या हैं और डिफ्रेंसिएशन के फार्मूले कहाँ कहाँ यूज होते हैं और डिफ्रेंसिएशन के फार्मूलों का कैसे प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन 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 हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। अवकलन। आइए देखते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। मैं आप सभी लोग को एक ग्राफ बनाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्राफ है। इस प्रकार से ए एक्स ए वाई एक ग्राफ इस प्रकार से यहाँ बन जाता है। डिफ्रेंसिएशन एकदम सीधी रेखा होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके देखता हूँ कि ए क्या चीज है, इसका स्लोप है। थीटा कोण बनाता है तो ये क्या होता है, ए जो होती है इसकी स्लोप निकालना होता है। स्लोप स्लोप अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट रखें इसे, तो यहाँ पे ही थीटा बनेगा, बराबर एंगल बनेगा। यहाँ पे देखिए तो थीटा एंगल भी बना बराबर थीटा ही बनेगा। तो इसका स्लोप जो होता है, इसका स्लोप एक प्रकार से देखा जाए तो बराबर है। ठीक इसी प्रकार से एक और ग्राफ बना लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो इस प्रकार से निकालते हैं। आइए देखते हैं इसको। ये इस प्रकार से गई है, इस प्रकार से इस प्रकार। अगर हमको निकालना होता तो हम एक इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं इस प्रकार से एकदम टेंजेंट इस प्रकार से खींचते हैं। और हमके इस पॉइंट पर निकालना है तो इस प्रकार से खींचते हैं। और अगर हमें इस प्रकार से निकालना तो इस यहाँ से टेंजेंट खींचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा, ए यहाँ पे एक एंगल बनेंगे और ए इस प्रकार से खींचेंगे तो यहाँ ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्लोप है कांस्टेंट है। इसकी स्लोप क्या है? स्लोप इस ग्राफ की स्लोप क्या है? इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इसकी क्या है? स्लोप वेरिएबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी चेंज हो रहा है प्रत्येक पॉइंट पर, वेरिएबल है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। डिफरेंशिएशन अभी आपको समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रकार से डिफरेंशिएशन एक स्लोप है। आइए देखते हैं, पहला ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार से। आइए देखते हैं इस प्रकार से डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ। अभी आपको आराम से समझ में आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा आप सभी लोग। जैसा कि मैं पहला वाला ग्राफ बना रहा हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से माना हम एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे क्या थीटा कोण बन रहा है, तो हमें इसकी दूरी निकालनी है। इसको डॉट डॉट करके इस प्रकार से ये ट्रायंगल यहाँ बना लिया। अब इसको डॉट डॉट करके ये यहाँ ए वाली जो रेखा है ये यहाँ डॉट आएगी। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, डॉट डॉट करके इस प्रकार से। और यहाँ इस प्रकार से मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ x1 और y1 और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ x2 y2 मान लेता हूँ। और हमें ए दूरी निकालना है तो ए क्या है?
ये यहाँ से दूरी क्या है x1 x1 और यहाँ तक क्या दूरी है x2, ये दूरी क्या है x2 और ये दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है y2 यहाँ से क्या है ये y2 और ये वाली दूरी कितनी है ये y1। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल बाहर निकाल के देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल को यहाँ पे निकाल के आते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे यहाँ पे थीटा कोण है, तो ये क्या है, तो अगर हमें ये दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, ये y2 है ये y1 है, तो इसको y2 में से y1 घटा देंगे तो इसकी दूरी पता चल जाए y2 माइनस y1। और इसका निकालना तो ये x2 यहाँ से है, ये इस यहाँ तक x1 है, तो ये अगर हम इसमें में से इतना घटा देंगे तो ये पोर्शन बचेगा। ठीक, तो हम x2 माइनस x1 घटा देंगे, घटा दिए तो अब ये चीज जो बचा, तो आइए देखते हैं इसकी स्लोप क्या होती है। स्लोप को किससे पता सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा आप लोगों ने क्लास 12 हाई स्कूल में 11th में पढ़ा होगा। स्लोप क्या होता है 11th के क्लास में है ये। अब ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये tan थीटा इसकी ढाल हो गई। आइए देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार से। अभी आपको इस ग्राफ में समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। आइए देखते हैं। मैं इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। y h x h। अब देखिए मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया था आपको, एक मिनट, ऐसे बनाया था। अब अगर हमें इसकी ढाल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींचेंगे इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट मान के इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ पे भी खींचेंगे। अब मानते हैं हमने यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट इस प्रकार से, माना हम यहाँ पे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालेंगे तो इसकी यहाँ डॉट डॉट करके ऐसे इस पॉइंट के बीच की हमको ढाल निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखिए ये बाहर निकल जा रही है, ये यहाँ से ऐसे बाहर कट जा रही है, तो इससे नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब है कि ये नहीं चेंज हो पा रहा है। तो हम इसमें इसी प्रकार से दो पॉइंट, जैसे हमने आपको दिखाया कि मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, जैसा कि अब यहाँ पे एक और थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे ये सीधे नहीं बन रहा क्योंकि ये जो है ये ढाल टाइप में है, तो एक प्रकार से ये सीधी रेखा नहीं बल्कि हम सीधी रेखा देखेंगे तो ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे एक कट जा रही है, तो इस प्रकार से हमें इसकी स्लोप नहीं निकल पाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं इसका स्लोप। ए पॉइंट माना ए पॉइंट 1 है, ए 2 पॉइंट है, ए पॉइंट 1 और ए पॉइंट 2 मान लेते हैं। तो हम एक पॉइंट और दो पॉइंट को इतना पास लाते हैं कि एकदम पूरा बराबर ट्रायंगल बने। ट्रायंगल नहीं बन रहा ना, आप देख रहे होंगे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हम आइए देखते हैं सही से, आइए देखते हैं यहाँ पे नहीं बन पा, तो हम इस ट्रायंगल को दोनों पॉइंट को एकदम पास पास यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम माना पॉइंट 1 पॉइंट 2 हल्का सा एकदम दूर है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से, आइए देखते हैं
0.1 यहाँ था, 0.1 और 2 को भी यहीं पे ले आते हैं, ये पॉइंट। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल एकदम छोटा सा बनेगा। यहाँ पे आप एकदम देख रहे होंगे कि एकदम छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, तब कोण बन जाएगा। तो इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं अच्छे प्रकार से। आइए देखते हैं इसकी हम स्लोप निकालते हैं। अब इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे बना लेता हूँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से। आइए देखते हैं, A.2 है, A.1। मैं इसका पॉइंट मान लेता है x1 y1, और इसको क्या मान लेता है x2 y2 और ये थीटा कोण मान लेता हूँ। आइए देखता हूँ, ये मैंने किस क्या निकाली थी, y2 माइनस y1, और इसको क्या निकालना था, x2 माइनस x1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चीज जो है बहुत ही कम दूरी मैंने ली है, तो इसको क्या मानते हैं, बहुत ही कम दूरी को क्या प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बहुत ही सूक्ष्म है, तो इसको हम कहते हैं dy, और इसको क्या कह देते हैं, dx। और यही, अब इसकी हमको स्लोप निकालना है, तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बराबर, मैंने क्या निकालना है इसको, dy बाई dx। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप लोग अच्छे से समझ रहिए। मैं आइए एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसा कि आप इधर देखिए, इस वाले ग्राफ में, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। यही चीजें बहुत ही सूक्ष्म है, यही डिफ्रेंसिएशन है। आइए देखते हैं स्लोप ही। देखिए, जैसे मैंने एक एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट माने थे बहुत दूरी पे, तो इसकी स्लोप नहीं निकल पाए, तो मैंने दोनों पॉइंटों को बहुत पास पास मान लिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल स्ट्रेट बन रहा था एकदम इस प्रकार से, तो मैंने इसको बड़ा करके यहाँ पे इस प्रकार बना लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही लगभग में जीरो, ही जीरो नहीं कह सकते, लगभग में जीरो होंगे। ठीक, तो उसी को उससे डीवाई बाई मैथमेटिक्स भाषा में कहते हैं डी, इसको कह देते हैं डीवाई और इसको कहते हैं डीएक्स। तो स्लोप को कैसे, tan थीटा का स्लोप निकालना हमें, तो हम डीवाई बाई डीएक्स, यही चीज डीवाई बाई किसी के सापेक्ष, अब इसको क्या कहते हैं, एक्स के सापेक्ष वाई का, एक्स वाई रिस्पेक्ट विथ, सॉरी, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, tan थीटा क्या है, यहाँ पे है डी वाई अपान डी एक्स, यही स्लोप है। और स्लोप को ही बोलते हैं, स्लोप को, इसको क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको बोलते हैं एक्स, वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार से आइए देखते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं। आइए देखते हैं क्या फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले क्या क्या होते हैं। आपको समझ में शायद आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं, अगर हमें dy बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट का करना है तो क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। अगर हमें dy बाई डी एक्स
dy बाई डी एक्स का करना है तो क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। और अगर हमें dy बाई एक्स की पावर n का करना है तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 फार्मूला होता है। और अगर हमें dy बाई डी एक्स log x बेस ई करना है तो क्या होता है 1/x हो जाता है। और अगर हमें dy बाई डी एक्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आइए देखते हैं। अगर हमें dy बाई डी एक्स ई की पावर x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, ई की पावर x का करना है डिफरेंशिएशन तो क्या होता है इसका ई की पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नंबर 6, अगर हमें डी अब आ जाते ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का करना है तो क्या होगा कॉस एक्स होता है। और अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का करना है तो क्या होता है माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स लगा देते हैं, याद रखिएगा क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। अगर 7 नंबर क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा। अगर हमें टैन थीटा का निकालना है तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। और हमें सेक का निकालना है सेक डी वाई बाई डी एक्स कितना नंबर 8 नंबर। अगर हमें सेक का निकालना है तो क्या हो जाता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। और अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है किसका कॉट थीटा का, ऐसे कॉसेक थीटा का, सॉरी कॉट थीटा का निकालना, कॉसेक थीटा का निकालना है, कॉसेक थीटा का निकालना तो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा माइनस, यहाँ माइनस आगे लग जाता है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाता है। और अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है किसका कॉट थीटा का तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस प्रकार से आइए देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ सही से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 9 नंबर अगर डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है कॉसेक थीटा का निकालना है, सेक थीटा यहाँ होता है। क्या हमें डी वाई डी एक्स करना है तो क्या लिखते हैं कॉसेक माइनस आगे लगा देते हैं कॉसेक थीटा इंटू टैन इंटू कॉट थीटा। और नंबर 10 क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है कॉट थीटा तो क्या हो जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। 11 नंबर अगर हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें a की पावर x का निकालना तो क्या हो जाता है a की पावर x log बेस ई ए हो जाता है। इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। आइए देखते हैं अब इन फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं जैसा कि अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया गया कि हमें y बराबर दे गया y बराबर 5 दे दिया गया, कोई कांस्टेंट देगा कहेगा कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे नंबर 1 डी वाई बाई डी एक्स
हम फार्मूला जानते हैं कोई कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस प्रकार से। और अगर हमें कोई फंक्शन y बराबर दे दिया गया, नंबर 2 y बराबर दे दिया गया, x दे दिया गया, अगर हमको इसका करना होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वाला फार्मूला जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो y बराबर ऐसे होता है x, तो इसकी पावर 1 होती है ना, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 1 आगे आ जाएगा, x हो जाएगा, उसकी पावर में से जैसे वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो इस प्रकार से dy बाई, ये फार्मूला यूज कर देंगे इसका, dy बाई dx, dy बाई dx इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो x की पावर 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि x की पावर कोई संख्या 0 होता तो 1 होती है, तो इस प्रकार से dy बाई dx यहाँ पे कर देंगे। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1, तो इसका dy बाई dx इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें dy बाई डी एक्स एक से करना होता है तो क्या आता है, 1 आता है। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे प्रकार से, ये देखिए 1 ही आया है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा दिया है कि मैंने y बराबर x लिया था, अगर हमें x का dy बाई डी एक्स करना है तो कैसे किस प्रकार से 1 आता है। आइए देखते हैं इस प्रकार इस फार्मूले का यूज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर हमें कोई इस प्रकार से दिया है, x की पावर 4 दिया है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन इस प्रकार से करेंगे, dy बाई dx। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, जैसे देख रहे होंगे कि dy बाई dx इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो इसका ऐसे इस प्रकार से, और हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। जैसे ये फार्मूला तो क्या लिखा हुआ है, उसका जो n है यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें से एक घटा दिएगा, तो मैं 4 को 4 ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद x को x, इसके में से एक पावर घटा 4 माइनस 1, तो इसका हो जाएगा dy बाई dx 4x क्यूब। यही हमारा डिफरेंशिएशन है। थैंक यू सो मच।